हेलो एंड वेलकम टू डे के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसर्च पेपर के बारे में। यहां पे आज हम लोग समझेंगे कि आखिरकार रिसर्च पेपर आप कैसे पब्लिश करा सकते हैं और पब्लिश कराने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आखिरकार क्यों आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आज के डेट में रिसर्च पेपर पब्लिश कराना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन दिनों यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली होता है विभिन्न राज्यों में, जिस रेगुलेशन में कुल मिलाकर 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है रिसर्च पेपर को। एक अगर यदि आप रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं तो उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं और मैक्सिमम आप 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं। यूजीसी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि चाहे आपका पेपर पीयर रिव्यूड में हो, यूजीसी लिस्टेड में हो, केयर लिस्ट में हो, स्कोपस में हो, किसी भी जर्नल में हो, आपको 2 अंक दिए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के समय। दोस्तों, इसके अलावे अगर यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि मिनिमम 2 रिसर्च पेपर आपका टॉपिक से रिलेटेड आपके पास होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप अपना थीसिस सबमिट कर पाते हैं। और ये दोनों रिसर्च पेपर किसी भी जर्नल में हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ केयर लिस्ट में ही पेपर पब्लिश कराने से मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रिसर्च पेपर में अगर आपका जर्नल पब्लिश हुआ हो, क्योंकि यूजीसी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि पीयर रिव्यूड का भी उतना ही वैल्यू है जितना केयर लिस्ट का या फिर स्कोपस लिस्ट का जर्नल का है। तो ये महत्व है आज के डेट में एक रिसर्च पेपर का आपके करियर में, क्योंकि अगर यदि आपके पास रिसर्च पेपर नहीं होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से मार्क्स का एलोकेशन किया गया है, वहां पे अगर आपके पास रिसर्च पेपर नहीं है तो निश्चित तौर पे आप पीछे रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और पब्लिश करा सकते हैं। दोस्तों, आपको उसके लिए कोई एक टॉपिक चूज करना होता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको बेसिकली लिखना पड़ता है एक रिसर्च पेपर। अब वो कैसे लिखा जाता है उसके लिए अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे ही आपका रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाता है, आप किसी रिसर्च पेपर एडिटर को अपना भेज देते हैं, जो भी आपका कंटेंट है, यानी कि जो भी आपका लिखा हुआ रिसर्च पेपर है उसे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी आप जुड़ के अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं। मैं आपका रिसर्च पेपर यूजीसी का रेफर्ड जर्नल के साथ साथ यूजीसी पीयर रिव्यूड में पब्लिश कराने में मैं आपका हेल्प करूंगा। उसके लिए नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक डिटेल्स के लिए। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि कृपया फ़ोन कॉल ना करें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना मैसेज लिख दें। मैं जब फ्री रहूँगा मैं आपका उस व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगा तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा। तो फिलहाल ये था अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना करियर में 2 अंक जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बिना रिसर्च पेपर पब्लिश किए बहुत ही मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे डी के गुरु ट्यूटोरियल।